हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम 7th क्लास साइंस के PT1 के टेस्ट पेपर को करेंगे। यह पेपर सेशन 2025-26 का है। ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग है। इसमें 4 सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो चलिए, सबसे पहला है सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following set of substance contain acid? तो किस सब्सटेंस में एसिड है? तो आंसर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेप्स, लाइम वाटर। ग्रेप्स एसिड है, लाइम वाटर बेस है। सेकंड है विनेगर, सोप, विनेगर एसिड है, सोप बेस है। थर्ड है कर्ड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कर्ड एसिड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है। तो इसमें तीनों ऑप्शन में एक एसिड है, एक बेस है, तो हमें एक सेट चाहिए एसिड का। तो फोर्थ ऑप्शन कर्ड और विनेगर दोनों ही एसिड है, ये सही आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल इन इट। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी व्हाट मस्ट बी एडेड टू सॉइल। जब सॉइल बहुत ही ज़्यादा बेसिक हो तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें सॉइल में क्या ऐड करना चाहिए? तो आंसर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्गेनिक मैटर, क्विक लाइम, कैलामाइन सॉल्यूशन, स्लैक्ड लाइम। तो ये बी सी डी तीनों ऑप्शंस जो है बेस हैं, और बेसिक में बेस मिलाने पर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। बेसिक में हमें एसिड को मिलाना होगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर को हम जब मिलाएंगे तो प्लांट्स जो है अच्छे से ग्रो करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर। तो इसका आंसर है, ऑप्शंस देखते हैं, रबर, वुड, प्लास्टिक, आयरन। तो इसका आंसर है आयरन। अब फोर्थ क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ करंट। तो एक डिवाइस जो करंट के फ्लो को रोकता है। ऑप्शन है बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर। तो आंसर है स्विच। स्विच जो है करंट के फ्लो को रोकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, केमिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है केमिकल चेंज, रासायनिक चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल चेंज जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को करते हैं। पहला है, LED have two terminals. The longer one is dash and the shorter one is dash. तो LED के 2 टर्मिनल्स होते हैं, लंबा वाला क्या होता है और छोटा वाला क्या होता है? तो लॉन्गर वन इज पॉजिटिव एंड द शॉर्टर वन इज नेगेटिव। अब सेकंड क्वेश्चन है, मिल्क कंटेन्स, मिल्क में, दूध में कौन सा एसिड होता है, क्या पाया जाता है? तो मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। यहाँ लैक्टिक लिख लेंगे आप, लैक्टिक एसिड। अब थर्ड ऑप्शन है, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस, सॉरी थर्ड है, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश और डैश। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो, आंसर इसमें लिखेंगे एसिड और बेस। तो इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में कलर बदलते हैं। यहां लिख लेंगे एसिड और बेस, यानी इंडिकेटर जो है ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड या बेस के प्रेजेंस में रंग बदलते हैं। अब फोर्थ है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, इसके एग्जांपल है टर्मरिक। लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइकेन बनते हैं 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो कौन से हैं? तो फंगस एंड एल्गा। अब फिफ्थ है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आप लिख देंगे
28 February। आंसर यहाँ दिया गया है, आप लिख लेंगे। नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 February एवरी ईयर। अब सेशन बी, चलिए सेशन बी करते हैं। सेक्शन बी, सॉरी, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। चलिए पहला क्वेश्चन है, नेम 2 न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो 2 न्यूट्रल सब्सटेंसेस के नाम बताइए। तो 2 न्यूट्रल सब्सटेंस हैं, ये आंसर दिया गया है, वाटर एंड कॉमन सॉल्ट। वाटर और कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल सब्सटेंस हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड अर्ली इन्वेंटर्स टू स्टडी फ्लाइट। तो अर्ली इन्वेंटर्स को किसने फ्लाइट की स्टडी के लिए प्रेरित किया? तो इसका आंसर है ऑब्जर्विंग बर्ड्स विंग्स एंड फ्लाइंग पेपर्स प्लेन्स। तो अर्ली इन्वेंटर्स को पक्षियों के पंखों ने और कागज के प्लेन्स के अवलोकन ने फ्लाइट की स्टडी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जब देखा कि बर्ड्स के विंग्स होते हैं और प्लेन्स फ्लाई करते हैं, तो उन्होंने फ्लाइट्स की स्टडी की। अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव एग्जांपल। तो आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से क्या समझते हैं, उसका एग्जांपल दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टर एंड गिव वन एग्जांपल। तो इसका आंसर है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है, तो इसका आंसर है देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस इन एसिटिक एंड बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एग्जांपल ऑनियन। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी स्मेल एसिटिक और बेसिक मीडियम में बदल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनियन। तो जिनकी स्मेल एसिटिक और बेसिक मीडियम में बदल जाती है उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्टर एंड गिव वन एग्जांपल। तो कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो कंडक्टर्स वे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से होकर गुजरने देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू। और इसका एग्जांपल है कॉपर। अब आगे सेशन सी, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसका फॉर्मूला लिखिए। व्हाट आर एसिड एंड बेसिस, गिव एग्जांपल। एसिड और बेस क्या है, इसका एग्जांपल दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। तो आप ऑब्जर्व करिए और एनालाइज करिए फिगर 2.13, 2.14, 2.15 को, इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज, जिसमें रेड रोज के एक्सट्रैक्ट के पेपर्स यूज किए गए हैं। और लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर, और प्रत्येक कंटेनर में उसके सॉल्यूशन को लेबल करिए। तो सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन है, एन LED requires 2 cells in the series to grow। तो LED को जो है 2 सेल्स चाहिए जलने के लिए। तान्या मेड द सर्किट एज सोन इन फिगर में दिए गए सर्किट के अकॉर्डिंग तान्या ने बनाया है। विल द लैम्प ग्लो, क्या लैम्प जलेगा? इफ नॉट, ड्रॉ द वायर्स फॉर करेक्ट कनेक्शन। तो यदि नहीं जलेगा तो करेक्ट कनेक्शन करिए। तो चलिए इन तीनों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट इट्स फॉर्मूला। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसका फॉर्मूला लिखे। तो आंसर है, व्हेन द एसिड एंड द बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट
यानी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वे सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और हीट को रिलीज करते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट वाटर एंड हीट। वाटर, अब सेकंड क्वेश्चन है वाटर एसिड एंड बेसिस गिव एग्जांपल। तो आंसर है एसिड आर सोर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जांपल साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिड जो है टेस्ट में सोर होते हैं और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। इसका एग्जांपल है साइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एग्जाम्पल सोप वाटर बेकिंग सोडा, यानी बेसिस जो है बिटर होते हैं टेस्ट में और रेड लिटमस को ब्लू में बदलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सोप वाटर बेकिंग सोडा। अब सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया है रोज एक्सट्रैक्ट स्ट्रिप। तो इसमें जो है पहले फिगर में देखते हैं, इसमें जो है ये रोज एक्सट्रैक्ट स्ट्रिप जो है पेपर स्ट्रिप जो है ये ग्रीन कलर में है। सेकंड फिगर में देखिए ये रेड कलर में है और थर्ड फिगर में देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है। यानी कि ये पहले फिगर में ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप जो ग्रीन कलर में हो गया है, यानी इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है बेसिक है। और दूसरे फिगर में ये रेड कलर का है, यानी कि सॉल्यूशन जो है एसिटिक है। और थर्ड में न्यूट्रल है, सॉल्यूशन न्यूट्रल है क्योंकि स्ट्रिप में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसका आंसर लिखेंगे if the strip turns green the solution is basic, if the strip turns red the solution is acidic, if no change in strip the solution is neutral। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखते हैं। यहाँ एलईडी बल्ब में दो सेल्स लगे हुए हैं ग्लो करने के लिए। तान्या ने सर्किट को बनाया है और क्या ये बल्ब का सही कनेक्शन है? तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इस बैटरी में इस सेल में दोनों साइड नेगेटिव है। देखिए इसमें क्या होता है कि सेल के एक नेगेटिव कनेक्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट करना चाहिए। तो इसको इस सेल को यदि हम चेंज करके लगा दें तो ये बल्ब जो है जलने लग जाएगा। चलिए आंसर में देखते हैं। ये देखिए इस तरह से सेल को हम लगा देंगे तो ये जो है लैंप जलने लग जाएगा। तो आंसर लिखेंगे नो द एलईडी विल नॉट ग्लो एज द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। इन ऊपर वाले जो क्वेश्चन में प्रॉपरली नहीं कनेक्ट किया गया था, यहाँ ये कनेक्टेड करेक्टली, इन्हें करेक्टली कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इन्हें करेक्टली कनेक्ट किया गया। देखिए यानी बैटरी का जो एक सेल है नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव को कनेक्ट किया गया है यहाँ। तो अब ये देखिए इधर का जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल जो है एलईडी के नेगेटिव से कनेक्ट है, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना चाहिए और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो यहाँ देखिए ये सही कनेक्शन है और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। Section D, critical and creative thinking, electricity circuits and their components. Electricity is a form of energy that helps us in many daily activities. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी डेली एक्टिविटीज में हेल्प करती है। We use electricity to light our homes, run fans, operate television and charge mobile phones. तो हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज अपने घरों में लाइट जलाने के लिए, पंखे चलाने के लिए, टेलीविजन चलाने के लिए और मोबाइल चार्ज करने के लिए करते हैं। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वह मार्ग जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। A simple electric circuit consists of a cell, wires, a switch and a bulb or any other device। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में जो है एक सेल, एक वायर, एक तार, एक स्विच, एक बल्ब या अन्य कोई डिवाइस होता है। अब सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। इट हैज टू टर्मिनल्स, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। Wires helps in carrying the electric circuit from the cell to the bulb। और जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, वे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को सेल से बल्ब तक ले जाने में। द स्विच इज यूज टू टर्न द सर्किट ऑन ऑफ।
और स्विच का यूज जो है सर्किट को ऑन ऑफ करने में किया जाता है। व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्लोज होता है तो सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है। और व्हेन द स्विच इज ओपन, और जब स्विच खुला होता है, द सर्किट ब्रेक, तो सर्किट में ब्रेक हो जाता है और बल्ब जो है जलना बंद कर देता है, बल्ब जो है नहीं जलता है। तो जब स्विच क्लोज हो तो सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब ग्लो करता है, और जब स्विच ओपन हो तो सर्किट में ब्रेक हो जाता है और बल्ब ग्लो नहीं करता। समटाइम्स मोर देन वन सेल इज यूज्ड इन अ सर्किट, और कभी कभी सर्किट में एक से ज्यादा सेल का यूज होता है। When cells are connected properly, they give more power to the circuit. जब सेल्स जो है प्रॉपरली कनेक्ट होते हैं तो वे ज्यादा पावर देते हैं। इफ वी कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, वी मेक अ बैटरी। जब हम पॉजिटिव एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बनता है, और इस मेथड को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इसका आंसर है द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका आंसर है the main component of simple electric circuits are a cell, wire, switch and a bulb or any other device. अब थर्ड क्वेश्चन है, what happen when the switch is open? तो आंसर है when the switch is open the circuit breaks and the bulb does not glow. ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, what is the role of wires in a circuit? तो इसका आंसर है wires help in carrying the electric current from the cell to the bulb. अब फिफ्थ क्वेश्चन है, how can we make a battery using cell? तो इसका आंसर है a battery is made by connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the another cell. तो बच्चों इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ दिया गया है, आप चाहे तो देखकर लिख सकते हैं। तो यहीं पर ये पेपर एंड होता है। थैंक यू।